जिनकी इतनी इस आयु में आपका आशीर्वाद पूरे जन सेवा दल को मिलता है। आदरणीय बाबूजी के चरणों में मेरा निवेदन, जब तक महाराज जी मंच के ऊपर नहीं बैठ जाते तब तक का समय आपका है। ओम ओम ओम। एक बार अपनी वाणी से गायत्री मंत्र का जाप कर ले। बोल सतगुरु महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे प्रथम जब सत्संग शुरू होता है तो उसमें पहले भगवान का नाम लेके उसके बाद सत्संग आरंभ होता है। इसलिए एक भजन के द्वारा आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। शरण प्रभु की आवो रे समय प्यारे, आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे समय प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। अमृत झरना झरता इससे, पीकर अमर हो जाओ रे समय प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे समय प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे समय प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे समय प्यारे। प्रभु की भक्ति मिलने मुक्ति, प्रभु की भक्ति मिलने मुक्ति। दृढ़ विश्वास जमाओ रे समय प्यारे। आओ शरण आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। कर लो प्रभु नाम का सिमरन, कर लो प्रभु नाम का सिमरन। नहीं पीछे पछताओ रे समय प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे समय प्यारे। छोटे बड़े सब मिलके खुशी से, छोटे बड़े सब मिलके खुशी से। ईश्वर के गाओ रे समय प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे समय प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे समय प्यारे। यही समय है प्यारे
ये एक चेतावनी के रूप में है ये, क्योंकि यही समय है। कहते हैं भी रात को अगर आप समय से सो जाओगे तो सुबह समय से उठने के आप अधिकारी हो जाओगे। वो वाला समय बड़े प्यार से और फालतू वाला समय जिया जाता है। जो 10-10 बजे उठते हैं, अभी कार्तिक का महीना था गुरुजी, सभी दुनिया जानती है। मेरी नींद वैसे कम है, बड़ी कम, मैं कम नहीं सो पाता हूँ, सब प्रभु की इच्छा के ऊपर चलता है। तो 3:45 बजे उठ करके स्नान करके 4:15 बजे तक मैं मंदिर में होता था पूरा महीना। और हर वर्ष की ये आदत है, बचपन से आदत है। और समय चेतावनी मैं क्यों कह रहा हूँ, इस समय रहते जाग जाओगे तो अच्छा रहोगे, हम सभी के लिए अच्छी बात है। आप देखो कि हमने समय रखा हुआ है 8 बजे से 9 बजे तक, वैसे 7:30 से 9 तक समय की आपने सीमा देख ली। तो गुरु महाराज से आप सीखो कि हम लोग यहाँ पर हाल भी नहीं भर पाए, और गुरु महाराज जी हम सभी का हाल चाल जानने के लिए समय से पहले आप यहाँ पर आगे, इससे बड़ी भी बात हो सकती है। यही गुरुजन हम सभी को सिखाते हैं। आइए सर्वप्रथम हम चाहेंगे श्री महाराज जी का स्वागत अभिनंदन हो जाए, उसके बाद मूछों वाले अंकल से हम एक भजन सुनेंगे। इनकी बड़ी याद आ रही थी, याद तो महाराज जी की आ रही थी कि श्री महाराज जी के सभी दर्शन होंगे। महाराज जी हो और मूछों वाले अंकल जी ना आए, ये भी नहीं हो सकता, मगर इनका भजन भी जरूर सुनेंगे हम। तो श्री महाराज जी के लिए आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं ये चाहूंगा जितने हाथ हैं उतने लोग आगे आकर के श्री महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करने में कोई आप कंजूसी आप मत करें, क्योंकि ये बड़ा समय बड़ा अनमोल है, हैं? मैं कह रहा था ना, जीवन बड़ा अनमोल है, माटी में ना रोल रहे। हाँ, मैं अभी आऊंगा आज जो हार काटने वाले उधर से आएंगे, इधर से थोड़ा कुर्सी है किसी को ठोकर ना कोई लग जाए, इसलिए आजाद जी मुझे कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात को स्वयं तुरंत उस बात को मान लेना चाहिए जिसमें हित की बात हो, अनहित ना हो, हैं? जनहित की बात को मान लेना चाहिए। आइए मैं समय को ना गवाता हुआ हमारी जन सेवा दल की सारी टीम जो स्वागत अभिनंदन श्री महाराज जी को कर रही हैं, तो आप आइए, मैं मूछों वाले अंकल से निवेदन करूंगा, एक बार 2 तालियां मैं आपके पास आगे जी, आप खड़े होकर बोलोगे अंकल जी, खड़े हो आप मेरे बराबर, मैं भी खड़ा रहूंगा उतनी देर, शायद मेरे समाज अच्छे चलते रहेंगे। खड़े होकर अच्छा वो साथ बोलेंगे, आप भी अंकल जी, माइक बोलेगा, माइक है। अच्छा वो बैठ के बोलेगा, बैठ के बोलेगा, तो मैं बैठ पड़ा, मैं ऐसे लगता हूँ, खड़ा तो लगता ही नहीं, मैं आपके साथ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। एक घड़ी आधी से पुनः तुलसी संगत साधकी हरे को की अपराध। अच्छा लगे बोलो, सारा कुछ अच्छा है। सब प्रेम सहित मिल करी बोलो, राधे कृष्ण गोपाल हरे। सब प्रेम सहित मिल कर बोलो, राधे कृष्ण गोपाल हरे। ओ दर्शन देंगे आकर के राधे कृष्ण गोपाल हरे। गोपाल हरे गोविंद हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे। सब प्रेम सहित मिल कर बोलो, राधे कृष्ण गोपाल हरे। तो भजन जपा करे सुबह
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा करे सुबह को श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये अनमोल धन है तो मीरा ने पाया ये अनमोल धन है तो मीरा ने पाया जिसे भी इसका प्यारा भी मारे न पाया जिसे भी इसका प्यारा भी मारे न पाया था उसकी जुबान पर उसकी जुबान पर यही एक नाम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा कर सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम न चतुराई से तुम्हें उसे पा सकोगे न चतुराई से तुम्हें उसे पा सकोगे उसे ढूंढने को कहाँ जा सकोगे उसे ढूंढने को कहाँ जा सकोगे हो केवल सिसरे धाम हो केवल सिसरे धाम आएंगे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा करे सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम इसी नाम ने लाखों पापी उभारे इसी नाम ने लाखों पापी उभारे पापी तो क्या जल में पत्थर बिताए पापी तो क्या जल में पत्थर बिताए ना डूबे लिखा था जिन पर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा कर सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम अगर पेड़ हो भिड़ने के भाव वाले अगर पेड़ हो भिड़ने के भाव वाले तो जब चाहे उन्हीं को बुला कर खिला ले तो जब चाहे उन्हीं को बुला कर खिला ले न पल भर की देरी लगाएंगे राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बेर वही थे जो बिल्ली के समय में बेर थे, आज भी वही बेर है, लेकिन वो खिलाने वाले बाप हमारे वो वाले बाप नहीं है। बेर तो वही है, जैसे चीनी के बारे में कहा गया है, आप इसको सौदों में भी खाओगे, दोषी में खाओगे, रेल में खाओ, बस में खाओ, घर में खाओ, जब भी खाओगे इसका स्वभाव है ये मीठी ही लगेगी। मैं आगे ना बढ़ता हुआ गांधी निवेदन करूंगा, श्री महाराज जी को आप फूल माला पुष्प अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महाराज जी गांधी जी हैं, रेलवे स्टेशन पर नित्य प्रति सैकड़ों लोगों को चाय का रस और बिस्कुट ये प्रसाद कई अनेक सालों से 35, 36, 37 सालों से मैं भी देख रहा हूँ। ये सेवाएं इनकी छोटी सी टीम बनी हुई है और बहुत बढ़िया सेवा करती है। तो मैं आगे सीधा श्री महाराज जी के पावन चरणों में चलता हूँ। बहुत श्री सतगुरुदेव महाराज की जोर हरि ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु मुझे ऐसा सतगुरु भावे। आत्मज्ञान का भर भर प्याला, आत्मज्ञान का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे। मुझे ऐसा सतगुरु भावे, पीवे और पिलावे। मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे।
सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। आत्मज्ञान की प्यारी चादर, आत्मज्ञान की प्यारी चादर ओढ़े और उड़ावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। ओढ़े और उड़ावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। आत्मज्ञान की प्यारी नौका, आत्मज्ञान की प्यारी नौका बैठे और बिठावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। बैठे और बिठावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। आत्मज्ञान की कथा सुना कर, आत्मज्ञान की कथा सुना कर भव से पार लगावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। भव से पार लगावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोलो गुरुदेव भगवान। ओम नमः पार्वती पते हर हर। काशी गिरिजी महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः अवधूत गीता पंचमो अध्याय। अवधूत उवाच नहि पूर्ण पदम नहि रिक्त पदम नहि व्यास पदम नहि साति पदम किमिरोदिषि मानस सर्वसमं किमिरोदिषि मानस सर्वसमं। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान परमहंस वीतराग त्यागी तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का आनंद लेने वाले साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सह दंडवत प्रणाम। कथा की दिव्यता गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, सुनने समझने और मानने की जिज्ञासा को लेकर आए हुए जिज्ञासु वृंद, परम सम्मानीय कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सावित्री, स्वरूपा,
श्रद्धामयी, निष्ठामयी, वैराग्यमयी, तपोमयी माताओं, बहनों तथा होनार बच्चों, धन्य 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 में यद्यपि सब विधि दीन, निर्जन जान राम मोहि संत समागम दीन। एक वर्षोपरांत सर्वप्रथम काशी गिरि जी महाराज जी के चरण कमलों में वंदन और अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी के दर्शन करके अत्यंत हर्ष हो रहा है। और जन सेवा दल वैसे तो सेवा पूरे पानीपत में क्या पूरे हिंदुस्तान में करते ही रहते हैं, पंजाब में भी गए सेवा करने के लिए। और सेवा ऐसा मंत्र है सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवा से मुख मांगा फल देते। पूरी सेवा का फल है सत्संग की प्राप्ति। और लिखा भी है इन्होंने, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज से करीब जन सेवा दल कितने वर्ष हो गए? 46 वर्ष हो गए। हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से पहले करनाल से चला, फिर पानीपत, फरीदाबाद और पूरे विश्व में नाम चल रहा है जन जन की सेवा करना। स्वामी रामतीर्थ कहते थे मंदिर में पूजा करना अच्छी बात है, तीर्थ करना अच्छी बात है, ठाकुर जी की सेवा करना अच्छी बात है, परंतु दरिद्र नारायण की सेवा करना सबसे अच्छी बात है। ठाकुर जी की सेवा करना सौभाग्य है, देवी माता का वंदन अभिनंदन करना सौभाग्य है, परंतु दरिद्र नारायण की सेवा करना परम सौभाग्य है। उससे ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। हमारे मन के अंदर 3 आवरण होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल दूर होता है शास्त्र विहित निष्काम शुभ कर्म करने से, जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। उस कार्य को करने, जैसे अभी बता रहे थे कि भगत जी काफ़ी दिनों से 35-40 साल से रेलवे स्टेशन पे चाय का, रस का सबको नाश्ता कराते हैं, चाय पान होता है, पूरी टीम लगी हुई है। तो इसका अर्थ है इसमें कोई स्वार्थ नहीं, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। इससे क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है। सकाम कर्म करते हैं तो उससे अंतःकरण गंदा होता है, और निष्काम कर्म करते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मल, जैसे दर्पण है, दर्पण के ऊपर धूल आ गई, दूसरा दर्पण हिल रहा है, और तीसरा दर्पण के और हमारे बीच में आवरण है, कोई पर्दा है। आंखों में देखने की शक्ति है, दर्पण में दिखलाने की शक्ति है, परंतु बीच में धूल आ गई। इसको महाराज श्री ने बहुत अच्छे दृष्टांतों के द्वारा समझाया है। जब तक धूल की सफाई नहीं करेंगे तब तक ठीक ठीक अपने दर्शन होने वाले नहीं हैं। और ये धूल दूर किससे होती है? जो हमारे मन पे मैल आ गया है, मल आ गया है। ये शास्त्रविद निष्काम कर्म करने से, सेवा करने से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। कहते हैं ये मिलनी बड़ी मुश्किल है। 4 चीज़ बड़ी मुश्किल है, संत मिले, सत्संग मिले, सेवा और सद्ज्ञान, तुलसी, ये चारों मिले तब ही भाग्य उदय जान। पहले किसी संत का संग मिल जाए, संत मिले, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते मेरा मिलना आसान है, तस्याहम सुलभ पार्थ है, परंतु बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमति से महात्मा सुदुर्लभ है। जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों के फलस्वरूप भगवान कहते अर्जुन ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है जो मुझको सर्वव्यापक देखता है, सब में देखता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमति, मुझ वासुदेव को जो सब में वास करने वाले हैं देखता है। सब महात्मा मिलना मुश्किल है। पहले तो उनका मिलना ही मुश्किल है, संत मिले, फिर उनका सत्संग मिलना मुश्किल है, और उनसे सद ज्ञान, वास्तविक ज्ञान मिलना मुश्किल है, और उनकी सेवा मुश्किल है।
देखो, ठाकुर जी की सेवा से ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की सेवा 1000 गुना फल देती है। आपको शायद बात ये पची नहीं है, एक दृष्टांत देता हूँ, तुरंत पच जाएगी। आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं सुबह 6 बजे और शादी विवाह में या पार्टी में कहीं गए, वहाँ से आए रात्रि के 2 बजे और सो गए आप, और 9 बजे आंखें खुली, 9 बजे सेवा कर लीजिए, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे। और संत आपके घर पे जैसे महाराज जी जैसे संत हो, और आप 6 बजे नाश्ता कराते 7 बजे और आप कराने लगे 8 बजे, क्या हालत होगी सुभाष जी? आपको तो मालूम है ना। भगवान की सेवा करना आसान है, ब्रह्मज्ञानी संत की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। और जो सेवा में पास हो गया उसका तत्काल फल मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मोह से अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संतों को मानो, क्योंकि वो डबल हो जाता है। जब उनसे प्रार्थना करते हैं उनका भी मन जुड़ जाता है और हमारा भी मन जुड़ जाता है, और जब दोनों मुड़ जाते हैं तो उसका डबल नहीं 10 गुना फल मिलता है। इसलिए भागवत जी में भगवान कहते हैं, तीर्थों में जाना अच्छी बात है, पूजा करना, मंदिर में जाना, जैसे बता रहे कार्तिक का पूरा व्रत किया, कथा सुनाई, अच्छी बात है। परंतु किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चरण कमलों में बैठना उससे 1000 गुना अच्छा होता है। क्योंकि तीर्थ में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें भेद बुद्धि रह जाती है, और उनके चरणों में बैठने से वो भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और पता चल जाता है जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ जोस्तजू है, न कुछ आरजू है। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक, एक है और एक ही हो जाए। तो इसीलिए संत मिले, सत्संग मिले, इनका सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरे, तत्रापि दुर्लभम बन्ने बैकुंठे प्रिय दर्शनम। पहले तो मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है। 83,99,999 योनि पार करने के बाद हम सबको मिला है। कितनी यात्राएं की है। और हरिद्वार को यहाँ से पैदल जय, गंगा जी स्नान करके न आए उसको समझदार कहेंगे या महामूर्ख कहेंगे। इसीलिए मनुष्य शरीर में यहाँ तक पहुँच गए हैं। देवता भी तरसते हैं, सुराणाम अपि दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, हमको सुलभ हो गया। और इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन नहीं किया तो हमसे महामूर्ख कौन हो सकता है। जिस दिल में प्रभु का नाम नहीं, उसे पशु कहो इंसान नहीं। जिस दिल में प्रभु का नाम नहीं, उसे पशु कहो इंसान नहीं। जिसे ऊंच नीच का ध्यान नहीं, उसे पशु कहो इंसान नहीं। जिसे ऊंच नीच का ध्यान नहीं, उसे पशु कहो इंसान नहीं। वो चलता फिरता पशु ही है। मनुष्य गढ़े था, पशु गढ़ा, भूला सींग और पूंछ। दुर्गा दास तो ये कहते लगा दी दाढ़ी मूछ। है सिर्फ मनुष्य का काम, पशु के काम करे दिन राती। बिन पूछड़ के ढोर शर्म नहीं आती। बिना पूछ का पशु घूम रहा है। कौन है ये? सा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म, ते मृत्यु लोक भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेणे मृगा चरंती। वो मनुष्य के रूप में पशु घूम रहा है। तो पशुता से ऊपर उठ करके किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो इंसानियत होती है किसी के हम काम आ जाए। अपने बच्चों के काम तो सब आ रहे हैं, पशु पक्षी भी आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हमारा मल दूर हो जाएगा। जो हमारे मन पर, अंतःकरण पर ये कामनाओं की धूल जम गई है, वासनाओं की धूल जम गई है, इच्छाओं की धूल जम गई है, ये दूर हो जाती है। और फिर विक्षेप, जैसे दर्पण हिल रहा है तब भी ठीक ठीक अपने दर्शन नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या करें? गुरु के चरणों में, गुरुदेव के जा करके मंत्र जो बतलाया है उसका जप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में जप करे। जपे सिद्धि, जपे सिद्धि, जपे सिद्धि न संशय।
जब से ही सिद्धि मिलेगी, जब से ही सिद्धि मिलेगी, जब से ही सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कलयुग में केवल जप से ही सिद्धि मिलने वाली है, जितना हो सके जप करें। सतयुग में सोच तप से सिद्धि मिलती, तप है। और त्रेता में चलती थी सोच से, और द्वापर में चलती थी दया से, और कलयुग में जप से ही सिद्धि मिलते। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम। नाम संकीर्तन से ही सर्व पापों की निवृत्ति होती है। नान्यो पंथो विद्यते अनाय, इससे अलग न दूसरा रास्ता था, न है और न हो सकता है। अभी बता रहे थे ना, जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय जय राम, इसी नाम ने लाखों पापी उतारे। तो कलयुग में एक जब से सिद्धि मिलेगी, इससे विक्षेप दूर हो जाता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है। और तीसरा रह गया आवरण। आवरण दूर होता है ज्ञान से। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे अंधकार की निवृत्ति का एकमात्र उपाय प्रकाश ही है, इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान बिन कोई न तरे, चाहे कितना ही जोर लगा ले। महाराज जी कहते हैं अमृत झरण में, ज्ञान बिन कोई तर नहीं सकता है, पार नहीं हो सकता है। बंधे है नहीं बंधन, हमने मान लिया है। तो आवरण दूर होता है ज्ञान से। और सहायक है इसमें प्रसीदा साक्षात साधन ज्ञान ही है। किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्व मनेना मुक्तिर्न भवती जन्म सतेना। 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो बंधे किससे है? अज्ञान से। सतयुग में अंधकार दूर किससे होता था? प्रकाश से। त्रेता में किससे होता था? प्रकाश से। द्वापर में किससे होता है? प्रकाश से। अब कलयुग में किससे होता है? प्रकाश से। एक ही नियम चल रहा है, तो इस नियम को पालन करे। आवरण दूर करना है तो ज्ञान से होगा। जैसे किसी को शुगर है तो शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, और बीपी है तो बीपी खानी पड़ेगी, और घुटनों में दर्द है तो घुटनों ही खानी पड़ेगी। तो अज्ञान निवृत्त करना है तो ये ज्ञान से ही हो सकता है। जिसका भी कल्याण हुआ है आत्मज्ञानात न लभ्यते, आत्मज्ञान के समान कोई नहीं है। इसीलिए महाराज जी से आप लोगों ने सुना, हम तो महाराज जी की याद दिलाने आ जाते हैं, क्योंकि 50 साल तक गुरुदेव पानीपत में कथा करते रहे। कुटिया में 2-2, 3-3 महीने रहते थे। तो वे कहते थे, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए मैदान। और ज्ञान ज्ञानड़ी है, थोड़ा सा दिखाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए आओ उसी ज्ञान की तरफ हम चलते हैं। आपके सामने पहले वर्ष भी, उससे पहले भी शायद अवधूत गीता सुनाई, और गुलाटी जी ने कहा अवधूत गीता पर ही महाराज जी सुनाइए। अवधूत गीता का भी 5वां अध्याय, अगर इसको ठीक तरह से सुनेंगे 4 दिन तक एकाग्रता के साथ सुनेंगे, जैसे जीवन जी रहे थे पर वो जीवन नहीं जिएंगे, जीवन जरूर बदल जाएगा। और पता चल जाएगा कि रोदिसी मानस सर सव, हर श्लोक में यही आएगा, हे मनसाराम तू रोता क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है। 4 चीजें होती है। कोई भी कार्य होता है उसका कारण जरूर होता है। जैसे कोई बीमारी है, डॉक्टर ढूंढते हैं किस कारण से हुई है। दूसरा उसके लक्षण क्या है, तीसरा उसका स्वरूप क्या है, और चौथी उसकी औषधि क्या है। तो रोने का कारण क्या है, पहले कारण ढूंढो। हमारा रोने का कारण क्या है? अज्ञान से रो रहे हैं या ज्ञान से रो रहे हैं? ना समझी से रो रहे हैं। नहीं, रोने का कोई कारण नहीं है। नहीं रिक्त पदम नहीं पूर्ण पदम। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में देखो तो कोई कारण नहीं है। तो अवधूत जी कह रहे, अवधूत का अर्थ होता है अक्षरत्वात्, वर्णत्वात्, बंधु साक्षात्कार, तत्वमसि लक्ष्यार्थ। जो अवधूत में 4 अक्षर होते ए वै धूत है। अक्षरत्वात् ये क्षर नहीं है, अक्षर है। अक्षर का मतलब जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। जितने भी अक्षर ये क्षर है, परंतु ये अक्षर है, कभी भी ये क्षर में बदलने वाला नहीं है, नाशवान होने वाला नहीं है। निर्विकार है, असंग है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। अक्षरत्वात्।
वर्णत्वात्, जिसने भी इसको वर्ण कर लिया है। और वर्ण कौन करेगा? भगवान किसको वर्ण करते हैं? जो भगवान को वर्ण करते हैं। इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधा न बहुत श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। यह बहुत प्रवचन से भी आत्मज्ञान होने वाला नहीं है, बहुत धन पंत संपदा हो, पद प्रतिष्ठा, उससे भी होने वाला नहीं है। फिर किसको होता है? जो उसको वर्ण करता है। और वर्ण कौन करता है? जो भगवान को वर्ण करता है। अब हम भगवान को वर्ण करते हैं, संसार को वर्ण किए भी हैं। वो अंतर्यामी ये सब जानता है। अर्जुन और दुर्योधन जब भगवान के पास में गए सहायता के लिए, तो दुर्योधन सिरहाने बैठ गए, अर्जुन पातों की तरफ बैठ गए। भगवान ने कहा अर्जुन कब आए हो? और दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। ऐसे तिरछा देखा। किस लिए आए? कि सहायता के लिए आए हैं, युद्ध तो पक्का हो गया है। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, 1.25 लाख पैदल, 60,000 घुड़सवार, 21,000 रथ और 21,000 हाथी, और एक तरफ मैं अकेला हूं, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। अर्जुन छोटा है, अर्जुन पहले तुम बताइए। अर्जुन ने कहा आप चाहिए। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, ये मूर्ख, पहले तो हमने छल कपट से युद्ध जुए में हराए हैं, अब ये यहाँ पराजित हो जाएंगे। जब ये युद्ध भी नहीं करेगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, इसका अलमारी में रख के पूजा करनी है क्या? दुर्योधन प्रसन्न होकर के चला गया। भगवान ने कहा अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ के कहा प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं उदास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास? ये माखन चोर तो मेरे पास है ना। तो भगवान को अर्जुन ने पहले वर्ण किया और भगवान ने फिर अर्जुन को वर्ण किया। और यहाँ तक कहा है महाभारत में, संजय कह देना अगर पांडवों पर अर्जुन पर कोई आंच आ गई तो मैं प्रलय कर दूंगा। अर्जुन मेरे मुझ में, अर्जुन मेरा हृदय है, क्योंकि अर्जुन ने पहले भगवान को वर्ण किया है। तो हमने कितने % वर्ण किया? 10% किया तो 10% सुखी, 50 किया तो 50% सुखी, और 100% किया तो 100% सुखी। तो अक्षरत्वात् वर्णत्वात् बंधु संसार बंधनात्, जो सबसे धुल गया है, कहीं भी उसका बंधन नहीं है। ये बंधन हमारा माना हुआ है कहीं नहीं, मान लिया। कहीं हम रस्सियों से बंधे हुए हैं क्या? किससे बंधे? मन से बंधे हुए हैं। और मन ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस बंधन की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो बताते एक ही उपाय है, को नाम बंध है कथमेश आगत है। ये बंधन है कहाँ? बंधन नाम की वस्तु है कहाँ? हमारे मन में ही है, दूसरी जगह नहीं है। वेदांत की सबसे ऊंची स्टेज है प्रेमपुरी आश्रम बॉम्बे में, बहुत उच्च कोटि के सभी महात्मा जाते हैं। तो वहाँ पर प्रेमपुरी जी महाराज जी कैलाश के पंचम पीठाधीश्वर थे। तो बद्रीनाथ में गए, सोचा मैं गुजरात के जो राजा थे उनके पुरोहित थे, उनके पिताजी घर छोड़ दिया, पद प्रतिष्ठा छोड़ दी, महात्मा हो गया, सब शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, और ज्ञान तो हुआ नहीं। फिर ये जीवन क्या करना क्या है? 60 साल मैंने साधना में लगाए, इससे अच्छा तो गंगा जी में शरीर को फेंक देते, 3 दिन उपवास करके शरीर पवित्र हो जाएगा और गंगा मैया में विसर्जन कर देंगे। ऐसा संकल्प करके 3 दिन बाद गंगा जी में कूदने के लिए गए। तभी एक माता जी गैरिक वस्त्र पहने, सन्यासी के वस्त्र पहने, उन्होंने कहा महाराज जी रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बंधन नहीं कटे। तो उन्होंने पूछा आपके बंधन नहीं कटे, मुझको ये बता दीजिए। बंधन 2 चीजों से होता है, बंधु और धन। भाई बंधु को तो आप छोड़ करके चले आए, सन्यास ले लिया। बोले हाँ ये तो पक्की बात है। और धन में आपकी आसक्ति है नहीं, फिर बंधन है कहाँ? मैं अभी 1 घंटे बाद आते, मुझको बता दीजिए, आते ही काट दूंगी। वे सोचते रहे बंधन कहाँ है। बात तो सही की उन्होंने, भाई बंधुओं से तो मेरा मोह नहीं है, छोड़ करके 40 साल पहले आ गया, और धन में मेरी आसक्ति नहीं, फिर बंधन मेरा है कहाँ? सोचते सोचते वहीं पर्यावरण भंग हो गया, वहीं पर ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तो अवधूत जी कहते हैं बंधनात्, वो बंधन नाम की वस्तु कहाँ है जिसको तू मान रहा है? किसके लिए रो रहा है? विनाशी के लिए रो रहा है कि अविनाशी के लिए? सत्य के लिए रो रहा है कि असत्य के लिए? पवित्र के लिए रो रहा है कि अपवित्र के लिए? अच्छा, रोने का कारण क्या है कि इतना मेरा नुकसान हो गया। लेकर के कितना आए थे? जब यहाँ पर आए कितना लेकर के आए थे, और जब यहाँ से जाएंगे कितना लेकर के जाएंगे? यहीं पर ही मिला है और यहीं छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए ठाकुर जी ने सेवा के लिए हमको नियुक्त किया हुआ है, बस वो सेवा समझ के करेगा तो कहीं बंधन नहीं है, और अपना समझ के करेंगे तो बंधन में ही रहेगा। इसीलिए बंधनों की निवृत्ति का उपाय क्या है फिर? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधते, उठो जागो और उन महापुरुषों के चरणों में पहुंचो, क्योंकि ये उपाय यही है, दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। जिसने भी किया यही उपाय किया है। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी को रोज माँ के दर्शन होते थे काली के, और उनकी गोद में रोज बैठते थे। उन्होंने विचार किया ठीक है माँ के दर्शन भी होते हैं, माँ आशीर्वाद भी देती है, परंतु उपनिषद कहते हैं द्वित्या द्वयम भयम भवति, द्वैत से ही भय होता है, और माँ अलग और मैं अलग, भेद तो है। उस अभेद का कोई दर्शन करा दे, उस अद्वैत का कोई दर्शन करा दे, अपने स्वरूप का दर्शन करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। रोज प्रार्थना करते थे। पंजाब में ना खन्ना में रहते तोतापुरी जी महाराज। तोतापुरी जी खन्ना से वहाँ पर गए कलकत्ते में दक्षिणेश्वर मंदिर में, और जाके कहा रामकृष्ण परमहंस को एक का बोध मैं कराऊंगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का बोध मैं कराऊंगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म का बोध मैं कराऊंगा, तत्वमसी का बोध मैं कराऊंगा। उन्होंने कहा मैं माँ से पूछता हूँ पहले जा करके। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरी प्रेरणा से ही तो ये खन्ना से चल करके आई, हजारों किलोमीटर दूर से। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, तुमको ज्ञान करा सकते, मैं दर्शन दे सकती हूँ, रिद्धि सिद्धि दे सकती हूँ, परंतु आत्मज्ञान नहीं करा सकती। आत्मज्ञान चाहिए तो गुरु के पास ही जाओ। तद विधि प्रणिपाते ने परिपर्शने निषेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी निस्तत्वदर्शी ने। उन तत्वदर्शियों के पास जाओ, उन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ। इसलिए कहा है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु की कृपा जरूरी है। मेरी प्रेरणा से आई है, ये तुमको आत्मज्ञान करा सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने कहा देखो आत्मज्ञान के लिए तुमको विधि विधान का ठीक पालन करना पड़ेगा। बोले क्या विधि विधान है? बोले समित पाणी होके सन्यास लेके आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझको तो आत्मज्ञान चाहिए, मेरी कोई शर्त नहीं है, अब तो आपके अनुसार चलूंगा। विधि और विधान का ठीक पालन करेंगे तो काम बन जाएगा, और विधि विधान का ठीक पालन नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। विधान है जैसे संविधान, जो संविधान में लिखा है उसका पालन करना विधि है, और उसके अनुसार पालन नहीं किया तो कारावास में जाएंगे, और संविधान का पालन मिल गया तो पुरस्कार मिल जाएगा। तो हम जो शास्त्र में लिखा है वह है विधान। जैसे कार्तिक की पूजा कर रहे थे, विधान है, और उसके अनुसार करना तो ये विधि हो गई। इसलिए विधि और विधान दोनों का पालन जरूरी है। दोनों का पालन होगा तभी काम बन सकता है। वे समित पाणी होकर के उनके चरणों में गए, बोले बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। सर्वाधार असंग अखंड अनादि अनंत निर्विकार। बोले माँ बीच में खड़ी हो जाती है। जैसे हम भजन करते हैं, संसार बीच में खड़ा हो जाता है, बेटा बहू पोता पोती, जिसे राग है वो खड़ा हो जाता है, द्वेष है वो खड़ा हो जाता है। तोतापुरी जी ने कहा जो आता है उसको तलवार लेके ख्याल की काट दीजिए। बोले माँ को कैसे काट सकता हूँ? बोले ख्याल से खड़ी है, ख्याल से ही काटिए, मैं ज़्यादा दिन रहूँगा, 2 दिन मेरे पास है। सोच लीजिए फिर ऐसा महापुरुष कल्पों तक नहीं मिलता। उन्होंने भी हिम्मत की माँ सामने और ख्याल की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और समाधि लग गई। और 3 दिन बाद समाधि खुली।
और कहा आखिरी बाधा भी गिर गई, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया, मेरे जो प्रश्न थे, मेरा जो संशय था वो सारा दूर हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। मैनू ला लिया चरना नाल कि मेरा हो गया, मैनू ला लिया चरना नाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। ज्ञान दामृत ज्ञान दी ज्योति, ज्ञान दामृत ज्ञान दी ज्योति। सतगुरु बख्शे हीरे मोती, सतगुरु बख्शे हीरे मोती। मैनू कौन कहे कंगाल कि मेरा हो गया, मैनू कौन कहे कंगाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। मोह माया तो दूर हो गया, मोह माया तो दूर हो गया। तन मन नूरो नूर हो गया, तन मन नूरो नूर हो गया। ऐसे ज्ञान दी ज्योति कमाल कि मेरा हो गया, ऐसे ज्ञान दी ज्योति कमाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। सच झूठ विच अंतर किए, सच झूठ विच अंतर किए। जीवन मरण दा चक्कर किए, जीवन मरण दा चक्कर किए। हल हो गए सभी सवाल कि मेरा हो गया, हल हो गए सभी सवाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। शांति मिल गई सतगुरु द्वारे, शांति मिल गई सतगुरु द्वारे। उनको वेखे और सहारे, उनको वेखे और सहारे। जब सतगुरु टुर के नाल कि मेरा हो गया, जब सतगुरु टुर के नाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया। मैनू कौन कहे कंगाल कि मेरा हो गया, मैनू कौन कहे कंगाल कि मेरा हो गया। मेरे सतगुरु हुए दयाल कि मेरा हो गया, मेरे सतगुरु हुए दयाल मेरा हो गया। मेरे सतगुरु की कृपा हो गई और कृपा के बिना बात बनती नहीं है। इसीलिए अवधूत जी कहते हैं अक्षरत्वात वर्णत्वात धूत बंधन सन्निवात और तत्मस्यादि लक्ष्यार्थ। जो धुला हुआ है, जिसमें कोई मैल नहीं है, मिलावट नहीं है, निर्मल है, धुल गया है। जैसे कपड़े को धो दीजिए, सारा मैल निकल गया। कपड़े में सफाई डालनी नहीं पड़ती, सफाई तो उसका स्वरूप है। बर्तन में बर्तन से अलग है जो मैल है, कपड़े में कपड़े से अलग है मैल है।
मकान में मकान से अलग है मैल है, और हमारे मन में परमात्मा से अलग जो भी है मैल है। वो मैल कैसे धुलेगा? यही उपाय है जो बैठ करके कर रहे हैं। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरिन सिर, या संतों के संग। या तो सुमरिन कीजिए, और सुमरिन नहीं होता तो संतों का संग कीजिए। बोले मैल धुल जाएगा? बोले मैल तो ढूंढते रह जाऊंगे, मैल ढूंढते रह जाऊंगे। तो इसीलिए 4 दिन, एक हो गया 3 दिन और आप अवधूत गीता पर चिंतन किए जाएगा। सही सुना बैठ कर, कोई समस्या नहीं रहेगी। सारी समस्याओं को यहीं बैठ कर के बहा दीजिए। क्या समस्या है? महाराज जी कहते हैं महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। किस लिए हो? कि घर से परेशान हूँ। बोले मेरे नाम करो और मौज लो। बच्चों से परेशान हूँ, मेरे नाम करो और मौज लो। जिससे परेशान है, अगर चश्मा परेशान करता है, सिर में दर्द करता है, तो डॉक्टर कहता है आपका नंबर बढ़ गया, इसको छोड़ दीजिए। फेंक देते या नहीं फेंकते? सिर में दर्द चश्मा कर रहा है, चश्मा छोड़ देते हैं। जूता परेशान करता है, उसको निकाल देते हैं। वस्त्र परेशान करते हैं, उनको निकाल देते हैं। और ये मन परेशान कर रहा है, ये बंधन परेशान कर रहा है, ये चिंता परेशान कर रही है, अब सारी बहा दीजिए। किस में बहा दीजिए? इस मार्गशीर्ष के महीने में। किसका महीना है? भगवान का महीना। भगवान कहते हैं मासा नांग मार शीर्षो हम, महीनों में मंगशिर का महीना हूँ। देखो भगवान का महीना, भगवान के चरणों में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, और भगवान के घर में। हरियाणा क्या? हरि अयन, भगवान का घर। हरियाणा क्या है? भगवान का घर है। और जगह भगवान आते रहते जाते रहते, कहते हैं मेरा घर है। और उसके घर में उसकी चर्चा नहीं करें तो फिर कहाँ करेंगे? तो इसीलिए भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के स्थान पर। एक होता है सीजन और दूसरा होता है स्थान। सीजन पर हर चीज़ सस्ती हो जाती है और स्थान पर और सस्ती हो जाती है। जैसे आम का सीजन आता है तो 50 रुपये किलो मिलते हैं, अब खरीदो 500-700 रुपये किलो मिलेंगे। और सीजन जहाँ स्थान है, सहारनपुर चले जाइए, पानीपत 50 रुपये किलो मिलेंगे, तो वहाँ 20 रुपये किलो मिल जाएंगे। तो सीजन भी अच्छा है, मार्गशीर्ष का महीना है, और स्थान भी। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के काशी गिरि जी महाराज जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं। उस ज्ञान को सुनने के लिए बैठे, जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनना शेष नहीं रहता। मनन करने के बाद और कुछ मनन करना शेष नहीं रहता। निर्ध्यासन करने के बाद और कुछ निर्ध्यासन करना शेष नहीं रहता। अखंड हो और समझकर अखंड हो जाओ, अनंत हो समझकर अनंत हो जाओ, असीम हो समझकर असीम हो जाओ, निर्विकार हो समझकर निर्विकार हो जाओ। पहले से ही हो जाइए। वेदांत कुछ डालता नहीं है, जो पहले से ही है, बस उसके ऊपर जो आवरण हो गया उसको हटा देते हैं। पहले से ही विराजमान है। जैसे एक गांव में किसान थे, जो भी संत लोग आते, गंगा जी के किनारे उसका गांव था, संतों की सेवा करते थे, बहुत बड़ा घर था। तो एक महापुरुष है, भूगर्भ के जानकार थे। तो उनके बाद जब भोजन आया तो थाली टूटी, कटोरी टूटी, समझ गए इनके घर में धन का अभाव है। फटा हुआ कपड़ा और फटे टूटे बर्तन, धन का अभाव है। पूछा भगत जी कार्य कैसा चल रहा है? बोले गुरुजी बस आपकी कृपा से थोड़ा दाल रोटी मिल रही है, देखने में बड़ा घर है, घर में कुछ नहीं है। बोले मैं भूगर्भ का जानकार हूँ, मुझको अपने घर में घुमाइए। उन्होंने घुमाया, देखा तो चूल्हे के पास में उनको दिखाई दे तांबे के कलश में स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है। उन्होंने कहा यहाँ स्वर्ण मुद्राएं रखे, मैं भूगर्भ का जानकार हूँ, यहाँ खोदिए। खोदा तो वहाँ पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, अमीर हो गया। अमीर पहले से ही था, महात्मा जी ने वो डाली नहीं है। उन्होंने देख लिया भूगर्भ के जानकार थे, यहाँ धन गड़ा हुआ है। तो वैसे ही हम आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद है, हम निश्चिंत है, परंतु वो चिंता आ गई है ऊपर से। और बता देते हैं मन तो ब्रह्म स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो शहंशाहों का शहंशाह है, तो जीव नहीं है, ब्रह्म है, तू मान रहा है। जैसे वो शेर ने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक मर गया, एक भेड़ों में रहता था और अपने को भेड़ समझ बैठा। उधर से एक शेर आया, आक्रमण किया, तो भेड़ों के साथ वो भी भागा। शेर ने उस शेर को पकड़ कर कहा तू शेर है? नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ। नहीं तू शेर है? बोले नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ। तो उन्होंने समझाया, पानी के पास ले गए, देखो अपना रूप देखो और मेरा देखो। ममे मानसो जीव लोके, जीव भूते सनातन, दोनों एक ही है।
बार बार समझा तब समझ में आया, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ जुस्तजू है न कुछ आरजू है। तब बात समझ में आ गई है। तो हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म सब बैठे हुए अपने को जीव मान रहे हैं, पंजाबी मान रहे हैं, हरियाणवी मान रहे हैं, स्त्री मान रहे हैं, पुरुष माने है नहीं, माना हुआ है तो एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में, सर्वम खल विदम ब्रह्म है, सब में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट होए। जिस घट में प्रगट हो गए वो बलिहारी है, वंदनीय है, और नहीं हुए तो निंदनीय है सबके अंदर। सब में अंदर है लाल सावल, कोई कहे सबके पल्ले लाल। गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहे कंगाल। गांठ खोल के देखा नहीं है सभी बराबर है, न किसी में कम है न किसी में ज्यादा है। ऐसा समझ करके नहीं रुक्त पदम नहीं पूर्ण पदम, नहीं ज्ञान पदम अज्ञान पदम, किम रोदिसी मानस सरसम। जब वो पूर्ण है ही पहले से, तो तू अधूरा अपने को मान रहा है, तेरी नासमझी है तो अविनाशी तो विनाशी मान रहा है, तेरी ना समझी। हम विनाशी के लिए रो रहे हैं या अविनाशी के लिए? किसके लिए रो रहे हैं सब? विनाशी के लिए, अविनाशी के लिए तो कोई नहीं रो रहा। हम विकारी के लिए रो रहे हैं कि निर्विकार के लिए? तो रोना हमारा अज्ञान के कारण है। जब बता देते हैं रोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। किम रोदिसी मानस सर्व समम, हे मनसा राम जो रोने का कारण है उसको बहा दीजिए। जैसे पंडित जी कहते हैं ना, पूछते हैं पंडित जी बड़ी समस्या है, पंडित जी कहता है ऐसा करो, एक नारियल लो और उसमें कलावा बांध करके 4 बार गंगा जी में दूर धारा में बहा दीजिए। और आप जाते हैं दूर धारा में बहा देते हैं, और वहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे तुरंत निकाल लेते हैं नारियल को और उसी दुकान पे बेच देते हैं। समस्या जो की तो इसी प्रकार हम बहाकर तो आते हैं सत्संग में, तीर्थ पे जाते हैं, कान पकड़ते हैं, अब ये नहीं करेंगे, और थोड़ी देर मन का बच्चा फिर लेकर के आ जाता है। समस्या जो की तो अब ये बहादी है मांगसिर के महीने में, इसको लेकर के मत आना, उसको फिर लेकर के आ जाते हैं और जो के तो रह जाते। इस समस्या को अब बहा दीजिए और बहा करके देखिए, फिर नॉर्मल रिपोर्ट मिलेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे कोई बीमार हो जाए और बुखार आ रहा है और पानीपत में आके दिखाया उसने, डॉक्टर साहब ने कहा पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए, उससे पता चलेगा कौन सा बुखार है, और देखा ही तो चिकनगुनिया हो गया, आपको प्लेट टेस्ट बहुत कम है, 20,000 रह गई, जल्दी एडमिट हो जाएगी। वो एडमिट हो गया, घर जाएगा, कहता है तुरंत एडमिट कर लीजिए, और 4-5 दिन एडमिट रहा, बोले अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, अब घर जाइए। तो मन की रिपोर्ट देखो कैसी है, भजन करते भागता है, कभी इधर जाता है, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी अपनों में, कभी पराय में। तो मन की रिपोर्ट तो ठीक नहीं है। फिर काशीगिरी मंदिर में 3 दिन और है, यहाँ एडमिट हो जाइए, ज़्यादा देर नहीं, 1-1.5 घंटे के लिए 1.5 घंटा एडमिट हो जाइए। 3 दिन के बाद देखना रिपोर्ट नॉर्मल मिलेगी। रिपोर्ट कैसी मिलेगी? फिर नॉर्मल मिलेगी, कोई समस्या नहीं। अगर आप दूत गीता को ठीक ठीक श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और अपने आप में विराजमान होइए। पूर्ण पदम नहीं रिक्त पदम, न पूर्ण है न रिक्त है, वो तो सम है। सम में विराजमान होकर के सम हो जाइए और अपने आप को यही कहिए, मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं। जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं और नाम नहीं, जितने नाम रूप है ये सब मिथ्या है, उनमें सत हूँ तो मैं एक ही हूँ। सत्य एक मैं चिदानंद हूँ,
बाकी सब तो सपना है, मुझसे अलग भासता जो कुछ मन की एक कल्पना है। सत्य एक मैं चिदानंद हूँ, बाकी सब तो सपना है, मुझसे अलग भासता जो कुछ मन की एक। सारा मन का ख्याल है, खंजर की क्या मजाल है कि जख्म कर सके, तेरा ये ख्याल है कि घायल हुआ है तू। तो इसमें क्या करे, मल दूर होता है, सेवा से विक्षेप दूर होता है, भगवान की भक्ति करने से। ठाकुर जी के अलावा मेरे को किसी पर विश्वास नहीं है, किसी में श्रद्धा निष्ठा नहीं है। मैं गुण गाऊंगा तो ठाकुर जी के गाऊंगा, मैं तो गुण गोविंद के गाना। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जा। पक्का निश्चय जिसका है उसका विक्षेप दूर होता है। एक गंग कवि हुए हैं शाहजहां के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, तो सब अकबर के गुण गाते थे और गंग कवि गोविंद के गुण गाते थे। तो अकबर ने कहा कि ऐसी लाइन लाओ बीच में आना चाहिए, सब मिल करो आस अकबर की, सब मिल के अकबर की आस करो। तो सब कवियों ने गाया। जब गंग कवि का नंबर आया तो उन्होंने कहा, अब के बुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अटब्बर की, चापलूसी करे हाँ में हाँ, लाज नहीं उस जब्बर की। कवि एक तो बस गोविंद भजे, माने नहीं कहूँ जब्बर की, जिनको हरि पे विश्वास नहीं, वो सब मिल करो आस अकबर की। जिनको हरि पे विश्वास नहीं, वो अकबर की आस करो। मेरे को तो भगवान पे विश्वास है, गोविंद पे विश्वास है, मैं तो उन पर ही आस करूँगा। कहते उनसे इतने क्रोधित हुए, बोले इसको हाथी के नीचे कुचलवा दीजिए। और जब हाथी कुचलने के लिए आया तो गंग कवि ने आखिरी कविता बनाई है, देवन को दरबार लगो, जहाँ पिंगल छंद बनाए के गायो, काहो सो अर्थ किया न गयो, तब नारद एक पर संग चलायो। मृत्यु लोक में है गंग कवि, गंग का नाम सभा में सुनायो, चाह हुई परमेश्वर को, तब गंग को लेने गणेश पठायो। चाह हुई परमेश्वर को, तब गंग को लेने गणेश पठायो। ये घाती नहीं है, ये तो गणेश जी मेरे को लेने आए हैं। देवन को दरबार लगा, वहाँ पर पिंगल छंद किसी से अर्थ नहीं लगा, तो नारद जी ने कहा एक गंग कवि है मृत्यु लोक में, उसको लेकर के आइए, वे लगा सकते हैं। और चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। तो कहते हैं मानू नहीं कहूँ जब्बर की, जिनको हरि पे विश्वास नहीं, वो सब मिल करो आस अकबर की। हमको तो भगवान पे विश्वास है। तो जिसकी ऐसी धारणा है उसका विक्षेप दूर हो जाता है और रह गया आवरण। आवरण कैसे दूर होता है? रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। बंधन क्या है? अज्ञान से है। ये ज्ञान कैसे होगा? कल 3 दिन तक इसी पर ही हम सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। आप भी आइए, औरों को भी लेके आइए। मंगशिर का महीना है, भगवान का महीना। भगवान के चरणों में, भगवान के घर में भगवान की कथा श्रवण कीजिए, लाभ उठाइए। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये 2 दुर्लभ है। इसलिए महाराज जी भी कहते कर ले जग में यार सत्संग 2 घड़िया। सत्संग से ही कल्याण होता है, दूसरा कोई उपाय न था, न है और न कभी हो सकता है। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस 50, इंद्र की एक घड़ी रहेट 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी वो कल्याण करते हैं जो 50 साल की तपस्या भी कल्याण नहीं करती। तो आइए और 3 दिन इसका आप भी आइए, औरों को ही बतलाइए और आनंद लीजिए और महाराज जी के चरणों में बैठ करके दंडवत प्रणाम कीजिए और इनका भी आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आज का प्रसाद ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी बाकी है। वो 3 दिन तक इसी श्लोक पर हम सब चिंतन करेंगे। हरि ओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान। गुरु जी हमें सबको यही बता रहे थे
कि हम सब के अंदर राम समाया हुआ है। हम सब गलती में हैं। हम समझते हैं कि जो राम है उन्हीं के दर्शन करते हैं कि वही राम है। ऐसा नहीं है, वो तो राम है ही है, क्योंकि वो राम जब राम बन गए ना, जब राम बन गए तभी वो राम राम बन गए। तो श्री महाराज जी का भी यही कहना है कि वो राम जब बन गए, वो राम तभी राम बन गए। कि हम उस राम बनने कब जाएंगे, जब हम भी राम राम बन जाएंगे। श्री महाराज यही कह रहे थे कि हम सभी के अंदर वो राम समाये हुए हैं, जो यहाँ पर जिनके अंदर राम समाया हुआ है वो यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि जो घर के अंदर रह गए हैं उनके अंदर राम नहीं समाया हुआ, उनके अंदर राम समाया हुआ है। उनको जगाने की जरूरत है। उनको कैसे जगाएंगे? आज हम जब सत्संग से अपने अपने घर को जाएंगे, औरों को भी जाके बताएंगे, जो उनके सोए हुए यहाँ हैं वो भी जाग जाएंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। कल गुरु महाराज जी के आके दर्शन करेंगे, आगे आगे वाले जीवन में जाते रह जाएंगे। कल से आप पूरे समय पर यहाँ पर पहुंचेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए जलपान चाय का प्रसाद आप सभी के लिए। आरती आरती, हाँ, ये जो इंडिया की तहार चैनल है इसके ऊपर सारा ये लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, तो आप सभी अपने घरों के अंदर विराजित हैं, इनके भी दर्शन करें। श्री महाराज जी के पावन प्रवचनों का आप सभी लाभ लें। आरती की बात करिए श्री महाराज जी, जब आरती का नाम आता है ना, आरती करने से मेरे को कुछ होता है कि आरती करने के बाद मैं घर जाऊंगा, मेरे को जाके बर्तन साफ करेंगे, इसलिए आरती का बुजुर्गों से करवाता होता हूँ। ना आप बोलो, नहीं सारे मिल के बोलो, बोलूंगा आपके सब बोलो। ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के आवे, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। काश मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मांगा तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न गुजार, बिना आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो मोरू परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा कर
सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव